सीतापुर की नवीन गल्ला मंडी स्थल शुक्रवार 29 अप्रैल को बदली बदली नजर आ रही थी। यहां मौजूद हर शख्स की जुबान पर एक ही चर्चा थी। पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ दद्दा के जीवन काल की स्मृतियां, उनकी जीवटता, निर्भीकता, कर्तव्यनिष्ठा और सबके परोपकार की उनकी भावना। आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आजीवन समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की 10वीं पुण्यतिथि उनके दोनों पुत्रों पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और आशीष गुप्ता एवं उनके समर्थकों ने अलग अलग मनाई। चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। बड़े बेटे पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने कर्मस्थली गल्ला मंडी में, तो आशीष गुप्ता ने जेल रोड स्थित आवास पर पुण्यतिथि मनाकर उन्हें याद किया। गल्ला मंडी में मौजूद व्यापारियों, अड़हतियों, मजदूरों की आंख पुण्यतिथि पर यूं ही नहीं नम थी। सच में दद्दा व्यापारियों, मजदूरों, गरीबों के मसीहा थे। यही नहीं, विधायक बनने के बाद भी उन्होंने मंडी में गल्ला की खरीदारी का काम बंद नहीं किया। विधायक रहते भी सदैव गल्ला खरीदारी के कारोबार से जुड़े रहे। उनके रहते बाजार में कभी भी नौकरशाही व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं कर पाई। उनकी पहचान दबंग प्रवृत्ति के रूप में भी थी। उनके पास जो भी मामला आता था, उनमें से अधिकतर मामले वो सुलह समझौता के आधार पर निपटा देते थे। हर आगंतुक की पुरजोर मदद करना उनके जीवन का संकल्प था। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता पहली बार वर्ष 1998 में मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बने। इसके बाद 1993 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। समाजवादी पार्टी से वर्ष 1996 और वर्ष 2002 में भी विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बड़े बेटे अनूप गुप्ता को सौंप दी। अनूप गुप्ता पहली बार मिश्रिक और फिर नवसृजित विधानसभा क्षेत्र मोहाली से विधायक चुने गए। स्वर्गीय दद्दा में एक खूबी ये भी थी कि वो अपने करीबियों को अपने पुत्र और भाई की भांति ही प्यार देते थे। शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की मदद में सदैव आगे रहने वाले स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता ने जीवन भर न्यायप्रिय व्यवस्था की वकालत की। दद्दा के संघर्षों के गवाह सीतापुर जनपद ही नहीं, लखीमपुर, हरदोई सहित आसपास के कई जनपदों के लोग हैं। उनकी बेबाक, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठा छवि व्यापारियों, अड़हतियों के दिलों में किस तरह जीवंत है, आप भी सुनिए। आज ओम प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे उनकी याद में? आज स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि है। हम लोग उनको गरीबों का मसीहा, मजलूमों का मसीहा और राजनीति का एक बहुत योद्धा पुरोधा हम लोग समझते थे, और आज उनके न होने से हम लोग अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक कोई अभी तक हमको राजनीतिक ऐसा नहीं लगा कि सीतापुर ज़िले के अंदर उनके ऐसा पुरोधा है। और हम लोग यही मंडी से जुड़े हुए हैं। हम लोगों मंडी की कोई भी समस्याएं होती थी, अड़तिया, व्यापारी, ट्रेडर्स, लेबर, पल्लेदार, किसी की भी हम लोगों की कोई भी समस्या होती थी, हम दद्दा के पास जाते थे। दद्दा हमारे लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण करते थे। और जो भी गरीबों के यहाँ बेटी की शादियाँ होती थी, उसमें सब पूरी बारात का खर्चा वगैरह, जो आटा, मैदा और ये सब पूरी व्यवस्थाएं सब दद्दा करते थे। इसीलिए हम लोग उनको दद्दा के नाम से पुकारते हैं। और आज हम लोग उनको याद करके बहुत ही व्यथित हैं। लेकिन अब ठीक है, जहाँ भी हैं वो हमारे पर आशीर्वाद यूं ही बनाए रखे। और हम अपने दद्दा की छवि श्री ओम प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता में देखते हैं। और आगे चलकर ये हमारे दोनों बड़े भाई आज हमारा सभी लोगों का यहाँ पे नाम रोशन कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता अमर रहे। आपका नाम? विमल कुमार गुप्ता। आज ओम प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, क्या उनकी यादें बताइए? स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी बहुत ही अच्छे नेता थे। उन्होंने पहली बार निर्दलीय विधायक के रूप में जीते
और उसके बाद में वो लगातार विधायक बनते रहे। उनका विधायक बनने का एक ही कारण था, वो ऊंच नीच की कभी राजनीति नहीं करते थे, किसी में भेदभाव नहीं करते थे, अपने कार्यकर्ता के लिए तन मन धन सब कुछ लगा देते थे। कभी भी किसी कार्यकर्ता को उनके समय में कष्ट नहीं हुआ। जो भी कार्यकर्ता उनसे जुड़ा था उसकी वो भरपूर मदद करते थे और गरीबों के मसीहा बोले जाते थे। और एक उनका एक किताब था, उनको दद्दा भी लोग कहते थे। क्योंकि दद्दा इसलिए कहते थे कि वो जो भी आदमी जाता था, पहली तो ये चीज़ तो बड़े थे, और उसके बाद में जो भी आदमी जाता था उनके पास में कभी भी कोई निराश नहीं लौटता था। तो उनको दद्दा का खिताब भी उनका होता था। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उनका पंजाब ले लो, चाहे बिहार ले लो, उड़ीसा ले लो, कई जगहों पे उनका नाम चलता था और बहुत ही गरीबों के मसीहा माने जाते थे। जय सिंह यादव, जिला कार्यालय दरभंगा। श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। स्थितियाँ ये हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। वो तब भी विधायक थे, आज भी विधायक हैं और शायद हम सब के पूरे जीवन भर वो हमेशा विधायक ही रहेंगे। वो ऐसी शख्सियत जो जब भी किसी गांव, देहात, क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र को ऐसा लगता था कि मेरे परिवार का मुखिया आ गया है। सब एक साथ बैठ के भीड़ लगा के बैठ जाते थे और सब अपनी अपनी सब वो खुद सबसे पूछते थे कि भाई कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। जिस आदमी ने जो दिक्कत बताई, विधायक जी ने वहीं से बैठकर उस अधिकारी को फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिला के तुरंत समस्या का समाधान करने के लिए कहा और ये कहा कि अगर ये काम नहीं होता है तो मुझे खुद आना पड़ेगा। और उनके आने का मतलब दुनिया जानती है क्या होता था। वो एक ऐसी शख्सियत जिनकी कमी इस संसार का कोई आदमी नहीं पूरी कर सकता। वो ऐसा एक व्यक्तित्व थे जिनके नाम पर लोगों की रोटी चलती थी। लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों को रोटियां दी, लाखों घर के चिराग उनके दम पर जलते थे। ऐसी शख्सियत की भरपाई इस संसार का कोई आदमी नहीं कर सकता। हम सब तो उनकी याद करके भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। राकेश गुप्ता। ये बताइए, आज ओम प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि है जी, कैसे वो नेता थे? बहुत ही अच्छे थे, गरीबों के मसीहा थे, बात के धनी थे। ना ही इस सीतापुर के, मैं अपना निज अनुभव बता रहा हूँ, इस सीतापुर की धरती पर न ही माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी जैसा व्यक्ति ना ही पैदा हुआ और ना ही कोई भविष्य में ऐसा होगा। इनसे लाखों लोग जुड़े हैं। ये परिवार गरीबों का मसीहा है, दुख दर्द में साथ रहते हैं, अच्छे लोग हैं। जो कहते हैं इनसे लाखों लोग यहाँ के, वहाँ के, बाहर के, इनका इतना अच्छा व्यक्तित्व था कि जो व्यक्ति एक बार मिल लिया उनका हो गया। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और समाजसेवी भी थे, गरीबों गुरबा का ध्यान देते थे और निस्वार्थ गौ भक्त भी थे। निस्वार्थ गौ सेवा भी ये परिवार सदैव से करता रहा है, करता रहेगा। हम लोग तो गौ सेवा से जुड़े हैं। अंग्रेज़ों के बखत से इनके परिवार, इनके रिश्तेदार जितने सब थे, निस्वार्थ, कोई भी चाह नहीं, कोई वो नहीं। अपने लोगों का सदैव मान सम्मान और ध्यान इस घर में, न ही कोई जातिवाद, ना ही कोई भेदभाव, ना ही कोई वर्णवाद। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके लिए हम लोग आए हैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। आपका नाम? मेरा नाम रविनाथ है। हम लोग भी मानव धर्म अपना लिए हैं, जो मेरा मैं उसका। आज ओम प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? यादें इतनी हैं कि हम समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे पिता तुल्य थे या हमारे साथी थे। हम ये नहीं समझ पाए कभी जीवन में। उनके साथ रहते हुए निर्दलीय जब उन्होंने मिश्रिक से पहला चुनाव नगर पालिका का लड़ा, तब से हम उनके सारथी हुआ करते थे। और उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक जी फिर कुर्सी चुनाव निशान से विधानसभा लड़े, फिर हम लोग विजयी हुए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन की गई।
जाने कितना सफ़र उनके साथ रहा, इस राजनीतिक सफ़र भी रहा और व्यवसायिक सफ़र उससे भी अविस्मरणीय यादगार है उन व्यवसायिक सफ़रों की, क्योंकि हम एक चीज़ आपको बता दें कि आज ये मंडी जो आप देख रहे हो, ये मंडी जो गुलजार रहा करती थी कभी, अब हम तो इतना ही कहेंगे, जाने कहाँ चले गए संजीव। आज ओम प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, कुछ उनकी यादें बताइए। तो इनकी यादें यह है कि हमेशा वो अपने पल्लेदार, गरीब, मजदूर, किसान उन्हीं के साथ रहते थे। वो आज उनके बेटे ने जो कार्य कर किया है यहाँ, मतलब वो हमेशा तो मिल में होता था, यहाँ गरीबों के लिए किया गया है। वो तो आप खुद देख रहे हैं, जो उनकी आत्मा को ही शांति मिल रही। जो वो करते थे आज तक, हमेशा पहले गरीब को खिलाते थे, बाद में किसी को खिलाते थे। कोई दावत वो अपने घर में करते थे, पहले पड़ाव का आदमी खाना खाता था। मंडी से लगाओ तो मंडी से ही वो रहे, मंडी से, और मंडी से यहाँ से गए, मर गए, मतलब आखिरी टाइम मंडी से गए यहाँ से। मंडी शिव कुमार गुप्ता। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी की आज 10वीं पुण्यतिथि है और जिस दिन ये दिन आता है वर्ष में, बहुत सारी स्मृतियाँ सामने आ जाती हैं। एक इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, व्यापारियों के लिए हमेशा हर पल, हर परेशानी में, हर समस्या में सबसे आगे आना, चाहे अधिकारी को समझाना हो या किसी आंदोलन को करने की एक बात कहनी हो। व्यापारी समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो आज 10 वर्ष भी सीतापुर ज़िले को हो गए हैं, मगर वो क्षति पूरी नहीं हो पाई है। बहुत सारे संस्मरण ऐसे रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने व्यापारियों का बहुत आत्मबल बढ़ाया और व्यापारियों के साथ साथ वो समाज के भी एक नेता थे। मैंने बहुत बार देखा कि जहाँ पर भी उनकी विधानसभा लगती थी या नहीं लगती थी, कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास किसी भी समस्या को लेकर के आता था तो वो हंस करके उसका निदान करने की कोशिश करते थे। किसी के यहाँ बच्ची का विवाह हो या कोई और समारोह हो, वो पूरी कोशिश करते थे कि स्वयं वहाँ पहुँचे और उस व्यक्ति की जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो करें। तुषार साहनी, चेयरमैन सीतापुर व्यापारी एसोसिएशन, सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ। प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो हम लोगों के लिए इंसान नहीं थे, हम लोग तो उनको हनुमान मानते हैं, भगवान मानते हैं और पूरी गल्ला मंडी परिवार हमारी उनको जो है एक अपने परिवार के रूप में मानती थी। और सदैव उन्होंने इस गल्ला मंडी परिवार की कोई भी मुसीबत आई, कोई भी कठिनाई आई, कोई भी परेशानी आई, तन मन धन से सभी का साथ दिया। और आज का प्रोग्राम जो मंडी में हो रहा है, गल्ला मंडी सीतापुर में, इसको लेकर के हमारे व्यापारी भाइयों ने गल्ला मंडी के एक अनुरोध भी किया था कि समाधि पे तो होना ही चाहिए, क्योंकि गल्ला मंडी उनका पूरे दिन का दृश्य में सुबह लेकर शाम तक यहीं पे वो रहते थे, तरबतर हो जाते थे पसीने से और सारी चीज़ें यहीं पे होती थी। तो इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया। अब हर साल यहीं पे प्रोग्राम होगा और उनके जैसा आदमी कोई था ही नहीं। अब उनके बारे में कुछ शब्द ही नहीं है। जेल रोड स्थित आवास पर साधु संतों, सन्यासियों और बटुकों को भोजन कराया गया। भंडारा एवं दान देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जगदाचार्य देवेंद्रानंद सरस्वती, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर, व्यापारी नेता विनय गुप्ता, तुषार साहनी, प्रमुख राम किंकर पांडे, ललित श्रीवास्तव, चंचल सागर गुप्ता, मनीष सिंह, जय सिंह यादव, शिव कुमार गुप्ता, टिंचू गुप्ता, पिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, अरुण दीक्षित, मोनू, कन्हैया गुप्ता, अंकित त्रिवेदी, अभिषेक भतौरिया, आकाश बजरंगी, रामाश्री रामस्वरूप, अखिलेंद्र विक्रम सिंह, अपूर्ण पांडे, हर्षित गुप्ता, श्याम अवस्थी,
सहित तमाम लोगों ने स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता को याद कर नमन किया। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के बेहद करीबी रहे प्रमुख राम किंकर पांडे ने 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर याद करते हुए कहा, स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की आज 10वीं पुण्यतिथि है। वो सीतापुर के रत्न नैमिष मिश्र के युग पुरुष के रूप में थे। उन्होंने सदैव समाज में जो आखिरी पायदान पर बैठा है उसको कैसे रोजी रोटी दवा इलाज मिले, कैसे गरीबों का कल्याण हो, कैसे शोषितों का कल्याण हो, कैसे दलित पिछड़े अगड़ों का कल्याण हो, उन्होंने सबके लिए सोचा। और जब तक वो जीवित रहे सदैव सम्मानित विधायक रहे और उन्होंने अपने पुत्र आदरणीय अनूप कुमार गुप्ता जी को विधायक बनाया। सब लोगों ने, हम लोगों ने पूरा परिवार मिलकर एकजुट होकर हम लोगों ने सदैव स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी के साथ रहकर जो सीखा, उन्होंने यही सीख दी कि सबकी सेवा करना ही एक धर्म है। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ करके नैमिषारण्य के सभी ऋषि मुनि साधु संत ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है उनके निज निवास पर। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रदान करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को वो शक्ति दे कि जैसे वो अपने जीवन काल में जनता की सेवा करते रहे, ऐसे उनके दोनों पुत्र रत्न के रूप में जो आदरणीय अनूप गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता जी हैं, वो लोग भी शक्ति से युक्त हों और जनता की सेवा करते रहें, समाज की सेवा करता रहें, क्षेत्र की सेवा करते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ जो क्षेत्रवासी आए हुए हैं, सूक्ष्म बुलावे पर हमारा गल्ला मंडी में भी भव्य कार्यक्रम हो रहा है, मील पर जहां उनकी समाधि स्थल है वहां पर भी भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जगह जगह उनकी स्मृति में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबको नमन और प्रणाम करते हुए स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी को नमन और प्रणाम करता हूं और अपने मीडिया के भी जो लोग आए हैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय अनूप गुप्ता जी के लिए, आशीष कुमार गुप्ता जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए ईश्वर से पुनः आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं।